अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मॉडर्न हकीमो सन्यासी। नाजरीन, आज हम आपके लिए जो चीज़ लेके आए हैं वो हीरा कुश्ता करने वाली जो बुक है इस्माइल साहब की, अमृतसरी साहब की। तो वो उसका पहला पार्ट है। उसके दो पार्ट हैं। ये उसका एक पार्ट तो हमने आपको दिखा दिया है ना कल। ये उसका दूसरा पार्ट है जिसमें पारा कायम करने के दीगर नुस्खे भी लिखे हुए हैं। तो हम आपको वो दिखाते हैं, पढ़ के भी सुनाते हैं, समझा भी देते हैं कि इस चीज़ को ये बोलते हैं, इस चीज़ को ये बोलते हैं, ताकि आप आसानी के साथ उसको कर लें। तो चलते हैं, पारे कायम करने के तरीके देखते हैं। लेकिन उससे पहले प्लीज़ हमारा चैनल ही आप सब्सक्राइब कर दें, और अगर नहीं किया तो कर दें, अगर किया है तो किसी और से भी करवा दें, आपकी मेहरबानी होगी। और इसके अलावा ये वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू जी। तो चलते हैं पारा कायम करने के की तरफ। ये मैंने कल भी आपको दिखाया था। ये बुक है जी, ये लिखा हुआ है कलीदे कीमिया का। जब हमने पहला हिस्सा लिखा था तो ये बड़ा इस तरह की नादर के यहाँ किताब शाया नहीं हुई। इस्माइल साहब ये लिख रहे हैं अपने, ये पार्ट 2 है उसका। तो अब इसमें भी पारा कायम करने के तरीके लिखे हुए हैं। ये अब मैं आपको बता देता हूँ, ये पढ़ लेते हैं। ये लिखा हुआ है जी, क़याम सीमाब और उसकी फैलावटों के चंद अहम राज। ठीक है जी। तो हिस्सा अव्वल में वो कह रहे हैं कि हमने पारा कायम करने के तरीके लिखे थे, और इसके आगे भी जो तरीके हैं और इसमें गलतियां भी लिखी हुई हैं। ये आप खुद ही पढ़ लीजिएगा कि हिस्सा अव्वल में कौन कौन सी बाज़ गलतियों की इस्लाह कर ली जाए। तरीका नंबर 8 में वो कह रहे हैं कि आबे चुलाई का वज़न 5 सेर है, और तरीका नंबर 12 में आग 1 पाव है, 1 सेर वज़न दुरुस्त नहीं। अब चंद और क़याम के तरीके ये लिखा हुआ है। तो पहला तरीका है जी, नुशादर सुरख काई, जिसको पोटाशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं, नुशादर को अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं, जंगार लोहा यानी कि फेरस ऑक्साइड जो है लोहे का, आयरन का ऑक्साइड हुआ, जंग किया हुआ तैयार वो। ये आपने 13 तोले लेनी है सारी चीज़ें, खर्ल करके 5 से राख देनी है। कढ़ाई में पारा डालना है और बकदरे ज़रूरत पारा डाल के दरमियान रख कर 1 बोतल सिरका अंगूरी डालकर आग पर रखें। ठीक है जी। तो इन चीज़ों के दरमियान जो जो निशादर है, सुरकाई है, और इनके दरमियान पारा रख के सिरका अंगूरी 1 बोतल डालकर आग पर रखना है। सिरका खुश्क होगा, सिमाब रंगीन होगा और कायम भी होगा। इसको पारा अहमर भी बोलते हैं, सुरख पारे को बनाना। तो पारा जब सुरख हो जाता है, रेड मरकरी आपको पता है बड़ा कीमती होता है और अक्सीर में भी काम आता है। उसके बाद तरीका नंबर 2 है जी, शोरा कायम हमरा तजाब गंधक, कलमी शोरा। ये कल एक शख्स ने मेरी हमारे साहब ने सलाह की है, मुझे पता था लेकिन मेरा वैसे भी अब आउट ऑफ अकल ही रहता हूँ आजकल मैं। हंसी वाली बात है लेकिन हकीकत है। तो शोरा कायम जो है वो करना है तजाब गंधक के साथ। 5 तोले शोरा वो आग पर रखकर पिघलाना है। सिमल पर 6 माशा चुटकी चुटकी डालनी है। फिर कपूर 2 माशा सिमल फार, और कपूर भी 2 माशा चुटकी चुटकी डालनी है। हल हो जाएंगी ये सारी चीज़ें। फिर शीशी में हमरा पारा 5 तोले डालकर आग पर रखकर 2 घंटे पकाना है जी। ठीक है जी, 2 घंटे पकाना है। शीशी का मुंह आटे से बंद कर देना है, सिमाब कायम होगा। अब ये पोटाशियम साइनाइड वाला एक नुस्खा आ गया। ये बड़ी जहरीली जहर होती है, इसको पिन पॉइजन भी बोलते हैं, कि अगर सुई के साथ लगाकर किसी को चबो दें कि वो उसी टाइम मर जाएगा। तो ये इसके साथ आपने एहतियात बरतनी है, वो ना हो कि कीमियागरी के चक्करों में कोई और नुकसान कर लें। इनके एहतियात बहुत ज़्यादा होती है कीमियागरों की, और कीमिया के सामान की चीज़ों की। इसमें आर्सेनिक पॉइजनस होता है, शिंगरफ पॉइजनस होता है, पारा होता है और इस तरह की चीज़ें। तो इसकी एहतियात लाजमी होती है। ठीक है जी। अब पोटाशियम साइनाइड मेरे ख्याल में ये तो मसाम जो हैं, पोर्स जो हैं फिंगर्स के, उंगलियों के जो हैं सुराख, जिनमें से पसीना भी आ जाता है इंसान को, तो ये तो उसमें से भी शायद जज़ब हो जाए, बहुत जहरीली होती है। तो इसको आप रहने दें, लेकिन मैं बयान कर देता हूँ। कफूर लेना है आपने,
कैम्फर जिसको बोलते हैं, पोटाशियम साइनाइड 1-1 तोला, इसको अंडा पोटास भी बोलते हैं हिकमत में, ये अंग्रेज़ी नाम है इसका पोटाशियम साइनाइड, तो इसको अंडा पोटास भी बोलते हैं। ये 1-1 तोला खर्ल करके पेट्रोल 1 तोला डालकर खर्ल करें, ठीक है जी। जब पेट्रोल उड़ जाए 1 तोला और पेट्रोल डाल दें, 15 तोले पेट्रोल उड़ाएं, इसे प्याली चीनी में डालकर आग पर रखें, ये रोगन हो जाएगा। इसमें काली मिर्च यानी कि स्याह मिर्च, सुहागा, तूतिया जिसको कॉपर सल्फेट बोलते हैं यानी कि नीला थोथा, 1-1 तोला खर्ल करके आपने कोर्स बनाना है, गोली बनानी है। ताम चीनी के प्याली पर जाली का टुकड़ा रखकर ऊपर टिकिया रखनी है, ठीक है। ताम चीनी का बर्तन ऐसा होता है जिसकी बाहर चीनी की कप जैसे होते हैं, प्याली होती है और चीनी के बर्तन होते हैं जिसको सिरामिक्स मटेरियल कहते हैं हम, तो उसका बना हुआ ये बर्तन होता है, बीच में लोहे का होता है, साइडों में कोटिंग हुई होती है सिरामिक्स की, चीनी की, तो उसको कहते हैं ताम चीनी की प्याली पर जाली का टुकड़ा रखकर ऊपर टिकिया रखें। ऊपर दूसरा प्याला मकूस रखकर मुंह बंद करके ज़मीन में दबा दें, सिर्फ ऊपर का प्याले का पेंदा नंगा रहे, इस पर चंद कोयले रख दें, कुर्स तेल होगा, आहनी कड़छे में रोगन लगाकर पारा डालकर पकाएं, ठीक है जी। सुर्ख होने पर अलहदा करें, 21 बार में कायम हो जाए। ये जो रोगन तैयार होगा, ठीक है जी, पेट्रोल खर्ल करना है पोटाशियम साइनाइड में और कफूर में 1 तोला, और बाकी 2 चीज़ें भी 1-1 तोला होंगी, फिर पेट्रोल उड़ जाएगा खुद ही रगड़ते रगड़ते। इस तरह 15 बार आपने पेट्रोल उड़ाना है, तोला तोला 15 तोले। इसके बाद काली मिर्च, सुहागा और तूतिया यानी कि नीला थोथा लेना है 1-1 तोला, इनके खर्ल करके गोली बनानी है। ताम चीनी के प्याली पर जाली का टुकड़ा रखकर, जिसे पताल जंतर का तरीका कहते हैं, ये वही लिखा हुआ है अगर आप गौर करें तो। पताल जंतर भी एक तरीका है रोगन निकालने का किसी चीज़ का, तो ये ठीक है जी। इस पर ज़मीन को दबा देना है प्याली को, और ऊपर आग जलानी है, चंद कोयले रखने हैं। वो जो कुर्स बनाई है हमने टिक्की सुहागा और काली मिर्च की, और वो तेल हो जाएगी, ठीक है जी, तेल हो जाएगी और नीचे वाली प्याली में चली जाएगी। आहनी कड़छे में या बर्तन में कढ़ाई में डालकर रोगन लगाना है, तो पारा डाल देना है, सुरख हो जाए जब तो अलहदा कर लेना। इसी तरह 21 बार करना है तो पारा कायम हो जाएगा। इसके बाद है सोडा कास्टिक पतरी, जर्मनी पतरीदार, ये तेज़ होता है ज़रा विलायती किस्म का, 2 तोले तेज़ाब बैटरी कार वाला शायद लिखा हुआ है जी, 5 तोले बोतल में डालकर हल होकर रंग सुर्ख होगा, ठीक है जी। इसमें 5 तोले पानी मिलाकर सिमाब 2 तोले डालकर पकाएं, जब खुश्क हो जाए और पानी डालें और यहाँ तक पकाएं कि कायम हो जाए, ठीक है जी, तो पारा कायम हो जाए। अब इसमें आगे भी आता है रोगन शादर हवाई, पोटाशियम साइनाइड वही अंडा पोटास जी, 2-2 तोले, आबे सादा सादा पानी लेना है 10 तोले, मिलाकर निस्फ घंटा। भोबल की एक आग होती है, भोबल या भोबल, वो होती है नरम सी, जिसको धूनी कहते हैं, धूनी, तो वो पंजाबी जो कहते हैं धूनी देना, तो वो भूबल की आग होती है, नरम आग होती है, उस पर रखना है, ठीक है जी। सुर्ख रंग का महलूल हो जाएगा तैयार, इसमें सिमाब 2 तोले डालकर नरम आग पर रखें, जब पानी खुश्क होने के करीब हो और पानी डाल दें, 10 तोले डाल दें, 5 बार में ये पारा कायम हो जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद आ जाता है नुशादर आपने लेनी है 1.5 पाव सदफ दरियाई, यानी कि सिपियाँ जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर से मोती निकलते हैं, मरवा रेत निकलता है, सुच्चे मोती निकलते हैं, उसको सदफ दरियाई कहते हैं। 1 सेर के दरमियान ये सदफ को पीसना है, ठीक है, पीस कर इसका दाबू तैयार करना है, इसके दरमियान निशादर रखनी है, 15-20 सेर की आग देनी है, सर्द करके पानी में हल करके मुकत्तर लेकर खुश्क करना है, ठीक है। और जब आग इसको पीस कर दरमियान में निशादर रखनी है 1.5 पाव, फिर इसको सर्द करना है, ठंडा करना है, और फिर उस निशादर को पानी में हल करना है, फिर उसके बाद साफ़ किया हुआ पानी जो ऊपर आ जाएगा मुकत्तर वो लेना है। 1 पाव निशादर में तुखम मिर्च से सुरख, 1.5 छटाक कूज़ा मिश्री, 1.5 छटाक मिलाकर पताल जंतर के ज़रिए तेल निकालना है। शोरा कलमी 2 तोले में 1 तोले रोगन मिलाकर आग पर रखें, रोगन होगा, ठीक है जी, ये शोरा भी रोगन हो जाएगा। इसमें पारा डालकर पकाना है तो कायम हो जाएगा। अब ये जो नुस्खा है आगे, ये नुस्खा ठीक है,
जल नीम एक बूटी होती है, वो लेनी है, उसका पानी। ऊँट कटारे एक बूटी होती है, उसका पानी लेना है, एक एक पाव सिर्फ, और आधा पाव पारा डालना है आपने। नरम आग पर पकाना है तो कायम हो जाएगा। ये नुस्खा ठीक लग रहा है नाज़रीन, ये मुझे बड़ी देर की जल नीम की तलाश है, और वो मिल जाती है, अब पता चला है कि नर्सरी से भी। और इसी तरह तुलसी का भी एक शख्स ने पूछा था मुझसे, वो भी नर्सरी से मिल जाती है। तो ये एंड वाला नुस्खा जो है ये भी ठीक है जी, कि 6 इंच तवील बोता लेना है, वो यानी कि कुजा कूजा। इसमें समर ममोली कंडियारी का बीज जो होता है, जिसको सोलानम जैंथो वो क्या है पता नहीं, कंडियारी कांटा करी, इसको ममोली भी बोलते हैं, कि नुकदा में 5 तोले रख कर गिल मत कर कर आग पर रखें। जब रतूबत खुश्क हो जाए जदीद नुकदा बदल लें, 20 बार में ये कायम हो जाएगा। ये नुस्खा भी ठीक है नाज़रीन। पहले दोनों ही आखिरी दोनों नुस्खे मुझे ठीक लगे हैं, एक बात। दूसरी बात ये कि पोटाशियम साइनाइड वाला मेरी नसीहत यही है आपको कि आप ना ही ट्राई करें। अब आगे ये जो उसमें भी लिखा हुआ था, इसमें भी लिखा हुआ था कि सीमाब कहमुन नार लफ्ज़ां के आइंदा मार, लेकिन ये फिर कभी सही। फ़िलहाल तक के लिए इतना ही काफ़ी है। खुदा हाफिज़, इजाज़त दीजिए और दुआ में याद रखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करवा दें। खुदा हाफिज़।